बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अदनान और शामिल करते हैं अब तक की कुछ अहम इलाकाई खबरें। ननकाना साहब से खबर शामिल करते हैं, जहां पे ननकाना साहब का डॉक्टर फॉर्म के सालाना इंतखाबात मुकम्मल। डॉक्टर इकबाल हुसैन वट्टू सदर, इजाज अहमद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अल करीम हस्पताल में ननकाना साहब के क्लिनिक और अस्पताल के डॉक्टरों की मीटिंग हुई, जिसमें मुतफिका तौर पर डॉक्टर इकबाल वट्टू सदर और डॉक्टर इजाज अहमद जनरल सेक्रेटरी 2023 मुंतखब किए गए। इस मौका पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाहद अली ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और कहा कि सदर और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर्स के मसाइल हल करने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। इस तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद अजहर नईम, डॉक्टर अब्दुल वाहिद, डॉक्टर हयातुल्लाह, डॉक्टर उसामा अनवर, डॉक्टर साजिद सुहेल, अमीर जमात इस्लामी सिटीज ननकाना साहब, मलिक असलम, चेयरमैन एमराज चौधरी रमजान और दीगर डॉक्टर्स ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। और आगे बढ़ेंगे लालिया से। लाल बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक एमपी और उम्मीदवार पीपी 93 मेहर इम्तियाज अहमद लाली की लालिया प्रेस क्लब आमिद नौमुंतखब सदर राना मोहम्मद इकरामुल्लाह और दीगर मेंबरान के मुबारकबाद दी। साबिक एमपी मेहर इम्तियाज अहमद लाली ने लालिया प्रेस क्लब का दौरा किया, जहां पर उन्होंने सालाना इंतखाबात में कामयाब होने वाले सदर राना मोहम्मद इकरामुल्लाह और दीगर नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी और हार पहनाए। इस मौका पर लालिया के दीगर सियासी और समाजी लोग भी इनके हमरा थे। लालिया प्रेस क्लब पहुंचने पर साबिक एमपी और उम्मीदवार हल्का पीपी 93 का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात भी कलमबंद किए। लालिया प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदारों से खिताब करते हुए मेहर इम्तियाज लाली ने क्या कहा, ये जानते हैं। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक चौक आजम पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। सब इंस्पेक्टर मंसूर अली ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मनशियात फरोश और मुलजिम इजाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश मुलजिम के कब्जा से 1700 ग्राम चरस बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सब इंस्पेक्टर मंसूर अली का कहना है कि मनशियात के मकरूह धंधा में मुलव्वस अनासर मुआशरे की तबाही का बाइस है। ऐसे अनासर के किला कमा के लिए पुलिस कार्रवाई की जा रही है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस राइस मिल के ऑनर हाजी नजीर साहब और मलिक रिजवान साहब की शहरियार कमीशन शॉप पर आमद। चीफ एग्जीक्यूटिव इंडस राइस मिल हाजी नजीर साहब और मलिक रिजवान साहब की राना तजम्मुल बिलाल साहब की राइस इंडस्ट्री के हवाले से खसूसी गुफ्तगू। हमारे नुमाइंदे नवीद गुराया से बात करते हुए राना तजम्मुल बिलाल साहब ने कहा, हमारी ये मीटिंग राइस बिजनेस के सिलसिले में मुनक्कद की गई है, जिसमें राइस के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में चौधरी मोहम्मद दीन साहब सरपरस्ती आला अंजुमन ताजरान भी शरीक थे, जिन्होंने अपने तजर्बात से दोस्तों की रहनुमाई की। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात में बेहद इजाफा के पेश नजर आई पंजाब की खसूसी हिदायत पर गोजरा के थानों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दोनों थानों के दरवाजों पर पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात की बना पर जो है वो गोजरा में IG पंजाब की खसूसी हिदायत पर जो है वो थानों में सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। यहाँ पर गोजरा के थाना सदर और थाना सिटी में जो है वो पुलिस के एहलकारों को जो है वो बाकायदा तौर पर बुलेट प्रूफ जैकेटों के साथ जदीद असले के साथ लेस करके जो है वो यहाँ पर गेट के ऊपर जो है वो बिल्कुल खड़े कर दिया गया है। तो तमाम जहाँ पर शहरी जितने भी है थाना में आए हुए सैलीन को जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो चेकिंग के बाद जो है वो थाने में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। और अगर मैं बात करूँ गोजरा में यहाँ पर मेन जो बड़े थाने हैं, यहाँ पर थाना सदर गोजरा और थाना सिटी गोजरा है, जहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो मकामी पुलिस की जानब से बढ़ा दी गई है और शहरियों को जो है वो मुकम्मल तौर पर चेकिंग के बाद जो है वो थाने की हदूद में दाखिल होने दिया जा रहा है। और गोजरा में जो है वो मुल्क के दीगर शहरों की तरह जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो थानों में बढ़ा दी गई है और थानों में जितने भी साइलीन आ रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर चेकिंग करके जो है वो थाने की हदूद में दाखिल करने की इजाजत दी जा रही है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नारोवाल से गैस और आटे की कीमत बढ़ने से नान भाइयों की मुश्किलात में इजाफा। दूसरे शहरों की तरह नारोवाल में भी नान 25 और रोटी 15 रुपए करने का ऐलान कर दिया गया। फ्लोर मिल्स की जानिब फाइन आटे की कीमत में इजाफे के बाद नारोवाल के नान भाइयों ने भी नान और रोटी महंगी करने का ऐलान कर दिया। नान भाइयों का कहना था कि फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमत बढ़ा दी और अब हम पुराने रेट पर नान और रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा करते हैं। नान और रोटी एसोसिएशन के ओहदेदारान
खान का कहना है कि अगर हुकूमत ने रिलीफ फराहम न किया तो नान और रोटी की कीमत मजीद बढ़ा दी जाएगी। हुकूमत आटे की कीमत पुरानी सतह पर लाएगी तो हम रेट को नहीं बढ़ाएंगे। हमारे अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं, कीमतों में इजाफा अब नागुज़ीर हो गया है। वाज़ेह रहे कि लाहौर, सियालकोट और गुजरावाला में भी रोटी 15 और नान 25 रुपए में फरोख्त हो रहा है। नारोवाल के नान भाइयों ने जिली इंतजामिया से भी मुतालबा किया है, क्या इनकी रेट लिस्ट भी दूसरे शहरों के मुताबिक की जाएगी कि नहीं। वाले भाई रोटी वाले नान वाले सारे इकट्ठे ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਨਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਫੈਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 12000 ਰੁਪਏ, ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 14000 ਰੁਪਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ 6400 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਗਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ। दिहाड़ी भैया इस वजह तो करने लगे जरा कारीगर अगे। नारंग मंडी से आपको बताते चले शहर और गिरदोनवा में डकैती और राहजनी से खौफ और रास फैलाने वाले 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। डीपीओ शेखपुरा उस्मान मुनीर की हिदायत पर डीएसपी सर्कल मरीज के जुल्फकार अहमद वरिया की जेर निगरानी एसएचओ मोहम्मद अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ मुकामात से 4 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया और इनके कब्जा से हजारों रुपए, असला, मोबाइल और मोटरसाइकिल अपनी तहवील में ले ली। मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब को एसएचओ मोहम्मद अनवर का मजीद बताया कि पुलिस अवाम की खादिम है और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है और हम इंशाअल्लाह अपने फराइज में कोई कोताही नहीं करेंगे। अवाम से भी इल्तिजा है कि अगर अपने इर्द गिर्द कोई मशकूक सरगर्मी देखे तो पुलिस से राब्ता करे। इनका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। गिरफ्तार गैंग पर एफआईआर दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पत्तोगी से आपको बताते चले इंस्ताद पोलियो मुहिम की कामयाबी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पोलियो वर्कर्स के एजाज में तकरीब का इनकार। सीईओ डीएचए कसूर डॉक्टर सैफुल्लाह और असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की खुरम मुख्तार बंगू ने तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए और पोलियो टीमों की कारकर्दगी को सराहा। तहसील इंतजामिया के जेर एहतमाम माह जनवरी में इंस्ताद पोलियो मुहिम की कामयाबी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पोलियो वर्कर्स असनाद तकसीम की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी कसूर डॉक्टर सैफुल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों के खुरम मुख्तार बंगू, डीडीएचओ डॉक्टर फारूक हैदर, एमएसटीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर फैसल नजीर, तहसील फोकल पर्सन पोलियो सैयद जमीरुल हसन, मास्टर ट्रेनर स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स और पोलियो वर्कर्स ने शिरकत की। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सैफुल्लाह और असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों के खुरम मुख्तार बंगू ने तहसील में रवा माह जारी 2023 में पोलियो मुहिम की कामयाबी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पोलियो वर्कर्स में तरीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए और उन्हें इसी तसलसल के साथ अपनी मेहनत को जारी रखने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस कौमी फरीजा को एहसन तरीके से अदा करते हुए तहसील के दूर दराज इलाकों में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में 100% कामयाबी और बेहतरीन नतीजे हासिल करने पर महकमा सेहत के अफसरान समेत पूरी टीम बिलखसूस लेडी हेल्थ वर्कर्स टीचर्स की कारकर्दगी को सराहा और इन्हें खराज तहसीन पेश किया। और आगे बढ़ते पाक वतन से आपको आगाह करते चले बासर और बाश अफराद ने गन पॉइंट पर किराएदार खातून खाना को घर में घुसकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस मुलजिमान के साथ हो गई मुतासरा खातून का वर्सा की हमरा शदीद एहतजाज, आला हुकाम से इंसाफ की फराहमी और अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। वाक़या थाना सिटी के इलाका सूफियाबाद में पेश आया, जहां मुलजिमान पीर फखर अब्बास, रजा वट्टू, ताज महमूद, जुल्फकार वगैरह अपने ही किराएदार खातून खाना 3 बच्चों की मां बशीरा बीबी के घर में घुस गए और गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून के वर्सा ने एहतजाज करते हुए बताया कि थाना सिटी का तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर मुनीर मुलजिमान के साथ साजबाज है, हमसे भारी रिश्वत लेने के बावजूद मुलजिमान को रिलीफ फराहम कर रहा है। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से मुलजिमान और तफ्तीशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रनाला खुद से आपको बताते चले कि एसएचओ फरक शहजाद की कामयाब कार्रवाई 24 घंटे में 4 तालिब इल्म बाजियाब करवा लिए। 9वीं जमात के 3 तालिब इल्म मोहम्मद उमर, अरसलान आमिर और मजर के लवाहिकीन की तरफ से अगवा का मुकदमा दर्ज करते हुए रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद की हदायत और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल के हुक्म पर एसएचओ सिटी रनाला फरक शहजाद भट्टी ने अपनी टीम के हमरा फौरी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर तीनों तालिब इल्मों को सादकाबाद के थाना कोर्ट सबजल की हदूद से बाजियाब करवाते हुए लवाहिकीन के हवाले कर दिया। बच्चों के वर्सा की पुलिस डिपार्टमेंट को ढेरों दुआएं। खबर शामिल करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कैंट के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमानों को फूलों के हार पहनाकर उन्हें खुशामदीद कहा गया, जबकि तकरीब में मेहमान खुसूसी जिली सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट जहांगीर कादरी थे, जबकि सीनियर तहसील रहनुमा मलक आमिर इकबाल कादरी, सिटी सदर शहजाद
शहजाद कादरी, सदर यूसुफ इंडिया राया मोहम्मद इखलाक कादरी और चौधरी कदीर शेख फैसल सैयद जहूर शाह इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब के आगाज पर तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल का नजराना पेश किया गया, जबकि तकरीब में सीनियर तहसील रहनुमा मलिक आमिर इकबाल कादरी, सिटी सदर शहजाद कादरी की जानिब से उस्मान कादरी को सदर कैंट मुंतखब किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर जिले सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट जहांगीर कादरी ने खिताब करते हुए नौ मुंतखब सदर कैंट उस्मान कादरी को हिदायत दी कि वो फलाही, दीनी और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और कैंट के मुतवसत तबका की निशानदेही करके उन जायज कामों में दरपेश मिसाइल को हल करने में अपना अहम किरदार अदा करे। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क व कौम की सलामती इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। मज़ीद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से हमारे नुमाइंदा जाहिद हुसैन मेमन की इस रिपोर्ट में ASP शाहजेब चाचड़ की निगरानी में थाना कोट सब जल्द पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हनी ट्रिप की वारदात नाकाम बना दी। उकाड़ा के रहायशी 3 कम उम्र शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। थाना कोट सब जल्द पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हनी ट्रिप की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। उकाड़ा के रहायशी 3 कम उम्र शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस ने ह्यूमन सोर्स इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई के दौरान तीनों शहरियों को रेस्क्यू किया। तीनों नौजवान लड़की से राब्ते के जरिए सिंध जा रहे थे। रेस्क्यू किए गए शहरियों के नाम अरसलान, उमर और मजहर है, जो उकाड़ा के रहायशी हैं। तीनों लड़कों के अगवा का मुकदमा भी रेनाला खुर्द थाना में दर्ज है। पुलिस ने सिंध से मुज्जिल इलाका लखन पुल के करीब कार्रवाई करते हुए तीनों शहरियों को रेस्क्यू किया। शेखुपुरा से आपको बताते चले, शेखुपुरा में अहले सुन्नत वल जमात पंजाब के सदर हाफिज मोहम्मद अशरफ ताहिर ने कहा है कि मुल्क में बदकिस्मती से सियासी इंतहा पसंदी अरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कराची समेत पूरा मुल्क जल रहा है। जब तक कोई आइन और दस्तूर के मुताबिक मुल्क को नहीं चलाएंगे, अमन कायम नहीं हो सकता। इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। मक्का मदीना के बाद पूरी दुनिया में सबसे प्यारा मुल्क पाकिस्तान है, लिहाजा इसकी कदर करनी चाहिए और पाकिस्तान को जिद्दत पसंदी और शिद्दत पसंदी से शदीद खतरा लाहक है। इन खतरात से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम शिद्दत पसंदी के रुझानात को नफी करता है। हमें एतदाल का रास्ता अपनाना है। इस्लाम दीन बरहक और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दीन की 5 बुनियादी कायदे इबादत, मुआमलात, मुआशरत, अदब व इखलाक पर कारबंद रहने की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने किसी का मजाक उड़ाने, किसी को ताना देने, किसी को बुरे अलकाब से पुकारने, किसी की बदगुमानी करने और गिबत से मना किया है। लिहाजा कुव्वत व भाईचारा की अशद जरूरत है। वो शायद खत्म तो नहीं हो सकते, अगर हम रवादारी का मुजाहरा करें तो मामलात हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था और हमेशा कायम दायम रहेगा। अल्लाह ताला के अहकामात और नबी पाक की तालीमात पर अमल करने की अशद जरूरत है, तभी हम अपने अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। शेखुपुरा से ही आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सीनियर नायब सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने शेख रशीद की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि हर हक गो सियासतदान को गिरफ्तार करने की रवश मुल्क में चल निकली है। इम्पोर्टेड हुक्मरान हकीकी अवामी लीडरों को पाबंदी हासिल करके अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं, मगर इस पर खामोश नहीं बैठेंगे और हुकूमत की जाने वाली इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ उठ खड़े होंगे। इमरान खान कौम के हकीकी मोहसिन है, जिन्हें कत्ल करने की साजिश नाकाम होने के बाद अब गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं, मगर पार्टी कारकुनान ऐसा कोई इस्तेसाली इक़दाम कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर मुल्क चलाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने केसेस की मुआफ़िता खुद पाकिस्तान लौटने को तैयार नहीं, पाकिस्तान को इंतकामी सियासत की आग में झोंक रहा है। बादशाह और आवाम जान चुके हैं कि शरीफ और जरदारी खानदान समेत PDM में शामिल जमातों की क़यादत मुल्क को कौम के साथ हरगज़ मुखलिस नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ जाने दहशत गर्दी जोर पकड़ चुकी है। अवाम की जिंदगियां दोनों तरफ से खतरात का शिकार है। कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं। इमरान खान अवाम की खातिर आखिरी उम्मीद है, जो अपनी जान दांव पर लगाकर अवाम की तर्जमानी कर रहे हैं। शेखुपुरा के नाल पाक मुरीद के घर में बड़ी डकैती की वारदात। असला बरदार 6 डाकुओं ने बच्चों समेत खवातीन को यरगमल बनाकर 30 लाख रुपए मालियत का 15 तोले तलाई जेवरात, हजारों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल लूट कर ले गए। हाथ बांध दिए, तशद्दुद का निशाना भी बना दिया गया। डाकुओं का लूट कर जाते की CCTV फुटेज स्पेशल TV को मसूल हो गई। थाना सिटी मुरीदके की हदूद के नाल पाक फरमान मेहर के घर डाकुओं ने धावा बोल दिया। मशकूक अफराद का घर दाखिल होते देखकर साथ वाले घर की खवातीन आई तो डाकुओं ने उनके कानों और हाथों से भी जेवरात उतरवा लिए। जय वारदात पर SHO सिटी और DSP सर्कल मुरीद के अमला के हमरा पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम बुला ली गई। मुरीद के सिटी में बढ़ती वारदातों पर मुतासरीन और अहले मोहल्ला ने एहतजाजी मुजाहरा करते IG पंजाब से मुलजमान की गिरफ्तारी और शहर में अमनो अमान की सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपके साथ मेरा बच्चा चीज़ लेने गया था तो वो अंदर आया है, तो उन्होंने वो अभी चीज़ ले रहे थे, वो तो उधर खड़े हैं, तो उन्होंने आते ही अंदर एंटर हुए हैं। हाँ। तो एंटर वो चीज़ बच्चे बाहर चले गए हैं, तो वो उन्होंने अंदर आ गए हैं। अंदर आते ही उन्होंने इकट्ठे इधर आप ही बैठी थी, उनको कहते हैं आपकी तबीयत ठीक है? हाँ।
तो फिर उन्होंने, मैं इधर आई हूँ तो उन्होंने मुझे यहाँ पे एक जगह पे उन्होंने रोक दिया, कह दिया कि आप इधर ही खड़ी रहें, आपने कहीं नहीं जाना। फिर आते ही है उन्होंने अम्मी को भी इधर खड़ा कर दिया, सबको एक जगह पे खड़ा कर दिया, जैसे जैसे जो आता गया उसको इकट्ठे कर दिया उन्होंने, बांध दिया है हमारे साथ। तशद्दुद किया है आप लोगों जी ने? हमारे पास तशद्दुद किया है। कितने लोग थे? यहाँ काफी मतलब के घर वाले थे, घर में कितने लोग थे साहब? मतलब कि 5-6 है थे हम तो घर। वो लोग कितने थे जो वो डाकू थे? 4 थे, वो 4 थे। वो 4 थे। हाँ जी, जैसे जैसे बाहर से भी आते गए उन्होंने अंदर उनको बांध के ना तो तशद्दुद किया है, मारा है और बांध भी दिया है हमारे हाथ। उनके पास कोई है गन वगैरह थे, हथियार थे? जी हथियार थे, गन थी, चाकू वगैरह थे, छुरियाँ थी, सारा कुछ था। और गन पॉइंट पे उन्होंने हमारे साथ तशद्दुद किया है। हमारे बच्चे भी रो रहे थे, उनको कह रहे थे हमने आपको मार देना है, ऐसे कर। फिर कह रहे थे आपके छोटे बच्चे को हमने ऐसे करना है, हमारे जो उतारा सारा जेवर वगैरह उन्होंने उतार दिया। कह रहे अगर नहीं आपने उतारने हमने आपके कान काट देने हैं। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने ऐसे बोला। फिर ऐसे सबके साथ तशद्दुद किया, जैसे जैसे आते गए उन्होंने। शेखुपुरा से ये आपको बताते चले, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जिला शेखुपुरा के सदर एहसान नवाज विर्क ने कहा है कि इस नाअहल और जाहल पीडीएम के टोले ने मुल्क में महंगाई का एक ऐसा तूफान बर्पा कर दिया है। ऑन टीवी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए एहसान नवाज विर्क ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। महंगाई के हवाले से देखें, जब से ये पीडीएम की 12 जमातों का मसाले इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। और जो साहब कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, शायद उनको अपने कपड़े बेचने के लिए कोई गाहक नहीं मिल रहा कि जो उनके इतने कीमती कपड़े ख़रीद सके, कि जिस वजह से करके मुल्क के जो हालात बेहतर हो जाएं। अब आप देखें, ना ही तो कोई IMF कर्जा दे रहा है, ना कुछ दोस्त ममालिक इनको पैसे दे रहे हैं। तो भाई अगर ये सारे लोग पैसे नहीं दे रहे तो आप लोगों के अपने जो बाहर बैंकों के अंदर पड़े हुए हैं तो आप उनको उठा के ले आएँ, फिर दोबारा लूट के ले जाइएगा। हम कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं, इस मुल्क के बाशिंदे, हमने यहीं पर रहना है, ये मुल्क कहीं नहीं भागा जा रहा। इनसे गुजारिश है कि अगर कोई पैसे नहीं दे रहा तो अपने उठा के ले आएँ यहाँ पे। और महंगाई की वजह से आप देखें, अब इंपोर्ट बंद हुई है, इंपोर्ट बंद होने की वजह से इंडस्ट्री है वो सारे की सारी बंद होने के दहाने पे आई पड़ी है। बल्कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आप देखें, मिल्लत ट्रैक्टर्स जिनका शुमार हमारे पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होता है, अब वो बेचारे बंद करने के ऊपर मजबूर हो गए कि हमारी सेल्स नहीं है। अब सेल्स तो तब होगी ना जब एक ज़िम्मेदार है, उसके पास खाने के लिए चीज़ें हैं, वो बेचेगा, उसके पास इजाफी रकम होगी तो वो बेचारा ट्रैक्टर जाके ख़रीदेगा, हल ख़रीदेगा। अब जब उस बंदे को खादें इतनी महंगी मिलेंगी, उसने बिजली के ट्यूबवेल लगाए हुए हैं पानी लगाने के लिए, अब उनकी बिजली के बिल जमा करवा के जब वो थक जाएगा तो फिर वो ट्रैक्टर कहाँ से ख़रीदेगा। और जब ये हमारी चीज़ों के ऊपर लागत बढ़ जाएगी तो हम उसके सेल रेट्स बढ़ेंगे। अब हर बंदा ज़िम्मेदार थोड़ी है कि जो अपने घर की चीज़ें पैदा करके खाएगा, मार्केट से परचेज़ करनी है। और दूसरे नंबर पे एक इसमें जो सबसे बड़ी वजह है, प्लान इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है ना केसेस वो ख़त्म करवाने के लिए आए थे, वो एक एक करके ख़त्म करते जा रहे हैं। और जो हमारे टीवी एंकर्स हजरात हैं जो इतनी देर पहले लगे हुए थे कि जी महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आज पता नहीं उनके महंगाई कहाँ चली गई है। आज उनको महंगाई नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एक ही चीज़ है उनके पास कि जनाब इलेक्शन कब हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे, असम्बली टूट रही है, असम्बली नहीं टूट रही। भाई महंगाई के ख़िलाफ़ कौन उठेगा। और हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह उस कौम में से है कि जिनको आवाज़ देकर उठाएं तो वो उठने के ऊपर मजबूर होते हैं, अदरवाइज़ उनको उठने का पता ही नहीं है कि यार आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक मरतबा उठें तो सही, उनके ख़िलाफ़ एक पुरअमन एहतजाज करवाएं ताकि उनको पता चले कि जी हम आवाम इस चीज़ से बड़ी तंग है। तो इस चीज़ के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा की तहसील रेनाला की SHO खुर्द फरक शहजाद कामयाब कार्रवाई 24 घंटे में 3 तालिब इल्म बाजियाब करवा लिए। 9वीं जमात के 3 तालिब इल्म मोहम्मद उमर, अरसलान, आमिर और मजर के लवाहिकीन की तरफ से अगवा का मुकदमा दर्ज होते ही रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद की हिदायत और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल के हुक्म पर SHO सिटी रेनाला फरक शहजाद भट्टी ने अपनी टीम के हमरा फौरी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर तीनों तालिब इल्मों को सादकाबाद के थाना कोर्ट सब्जल की हदूद से बाजियाब करवाते हुए लवाहिकीन के हवाले कर दिया। बच्चों के वर्षा की पुलिस डिपार्टमेंट को ढेरों दुआएं। लाहौर से बताते चले, अमजद कंबो की
की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर का चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का दौरा। सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर की चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के तारफी इजलास की सदारत चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस सलीम लंगाना ने इदारे के फाल और तरक्याती कामों के बारे में सेक्रेटरी मादनियात को ब्रीफ करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 5 सालों में माइंस एक्ट की मुकम्मल अमल दरामद से कानों में होने वाले हादसात में खौतरख्वाह कमी आई है। सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर की आला अफसरान को फराइज मुकम्मल दयानतदारी से सर अंजाम देने की हिदायत करते हुए कहा कि किसी भी सतह पर काम में काहली और करप्शन हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी मादनियात का इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए लॉज और रेगुलेशंस को बेहतर बनाने का फैसला। इदारे के तमाम फाइल को डिजिटलाइज करने का हुक्म सादर करते हुए सेक्रेटरी मादनियात ने कहा, टेक्नोलॉजी हमारा मुस्तकबिल है। मंज इंस्पेक्शन के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड के मुताबिक डिजिटलाइज किया जाए और डेटाबेस मॉनिटरिंग के तरीकों को इख्तियार किया जाए। सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर का शोबा मादनियात से मुंसलिक तालिबात को जदीद माइनिंग टेक्नोलॉजी की तालीम फराहम करने के लिए प्राइवेट माइनिंग सेक्टर से इश्तराक करके तालीमी मियार को बेहतर बनाने का फैसला। सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर का माइंस एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म देते हुए कहा कि इंसानी जान बेहद कीमती है, कारकुन मजदूरों की हिफाजत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। प्रेस क्लब कॉल की मंडी रजिस्टर्ड की सालाना तकरीब हॉल बरदारी मिलन मैरिज हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। PMLN और PTI रहनुमाओं समेत सैकड़ों लोगों की शिरकत। तकरीब में कलम कबीला और सोशल वर्कर्स को प्रेस क्लब कॉल की रजिस्टर्ड की आजादी मेंबरशिप अता की गई। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का प्रेस क्लब अरकान को मुस्बत सहाफत पर खराज तहसीन। तकरीब में मुस्लिम लीगी रहनुमा राय कमर जमान खरल मियां शहादत खां भट्टी समेत PTI रहनुमा चौधरी मोहम्मद अफजल अराई मलक शमशेर अली लड़का और उम्मीदवार MPA चौधरी सिकंदर नवाज भट्टी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में काल की मंडी के कलम कताब और सोशल वर्किंग से वाबस्ता लोगों को आजादी मेंबरशिप से नवाजा गया। तकरीब में नौमुंतखब ओहदेदारान चेयरमैन हाफिज मजहर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी इमरान खुर्शीद भट्ट समेत नौमुंतखब ओहदेदारान से प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम हुसैन राशिद ने हल्फ लिया। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए मौजूदा दौर में सहाफत और सियासत की अहमियत उजागर करते हुए प्रेस क्लब कॉल की मंडी रजिस्टर्ड को इलाका भर में मुस्बत सहाफत और इलाकाई मसाइल को उजागर करके बाब इख्तियार तक वाहम पहुंचाने पर खराज तहसीन पेश किया। अलावाजी तकरीब में साल 2022 के बेहतरीन जर्नलिस्ट को भी अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें हाफिज मजहर इकबाल, मलक अशरफ नवीद और मलक आमिर सज्जाद शाजी को मुस्बत सहाफत और प्रेस क्लब के मफादात वकार को बुलंद करने में अपना भरपूर किरदार अदा करने पर अवार्ड से नवाजा गया। चेयरमैन प्रेस क्लब हाफिज मजहर इकबाल ने इस्पातनामा पेश करते हुए इलाकाई तमीर और तरक्की और मसाइल की निशानदेही करते हुए सियासी रहनुमाओं से फौरी हल के लिए मुमकिन इकदाम उठाने पर जोर दिया। पुरवकार तकरीब में सियासी, समाजी और सहाफती तंजीमों समेत तमाम मुक्तबा हाय फिक्र के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। फिलहाल ऑन न्यूज के स्टूडियो से इतना ही। मजीद न्यूज और बुलेटिन के लिए देखते रहे ON News.pk।